जेल से छूटे अफजाल अंसारी ने दिया मायावती को झटका। अफजाल ने दिया ऐसा बयान जिसकी मायावती को नहीं थी उम्मीद। अफजाल जल्द ही मायावती को कर सकते हैं टाटा बाय बाय। जाने क्यों शुरू हुई अफजाल अंसारी के बसपा छोड़ने की चर्चा। एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद गाजीपुर से पूर्व बसपा सांसद अफजाल अंसारी 90 दिन बाद जेल से बाहर निकले तो भाजपा पर जमकर बरसे। अफजाल अंसारी ने दावा किया कि 2024 में भाजपा का हारना 100% तय है, क्योंकि अब एक ऐसा फ्रंट बन गया है जिसमें मोदी सरकार की खटिया खड़ी करने की ताकत है। इस जालिम हुकूमत में बैठे हुए और उनके लोग जितना जुल्म कर रहे हैं, कुदरत की तरफ से एक विकल्प बन गया है और यकीन मानिए वो विकल्प इनकी नींद हराम कर चुका है। जो एक विकल्प तैयार हुआ विपक्षी दलों का, वो 24 में किसी भी कीमत पर ये लौट के आने वाले नहीं हैं। इनका खात्मा, इनकी हुकूमत का खात्मा होना निश्चित है। अब वो बेचैनी में इस दौर में जितने लोगों का गला काट गए। अफजाल अंसारी के इस बयान से इंडिया नाम के फ्रंट को ताकत महसूस हुई होगी, लेकिन अफजाल अंसारी जिस पार्टी से सांसद रहे और जिस पार्टी के नेता है यानी बहुजन समाज पार्टी, उसे बहुत बुरी लगी होगी। अपने नेता का ये बयान सुन बसपा सुप्रीमो मायावती तो काफी गुस्सा भी होंगी, क्योंकि अफजाल अंसारी जिस इंडिया फ्रंट के दम पर भाजपा की विदाई का सपना देख रहे हैं, बसपा उसका हिस्सा नहीं है और बसपा विशेषकर उस फ्रंट का विरोध भी कर रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या अफजाल अंसारी जोश में ऐसा बोल गए या फिर वह भी बसपा को बाय बाय करने के मूड में आ गए। आपको बता दें कि बोलने के लिए मशहूर अफजाल अंसारी बसपा के नियमों के चलते अपना मुंह कम ही खोलते थे, लेकिन जैसे ही उनकी सांसदी गई वह फायर मूड में आ गए और अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे। परिवार के सपा में जाने और बसपा के कमजोर होने पर कयास लगाया जा रहा था कि अफजाल अंसारी भी जल्द ही साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ऐसे में शायद वो वक्त आ गया है जब अफजाल भी बसपा छोड़ साइकिल पर सवार होंगे, क्योंकि अब उन्हें सांसदी का खतरा नहीं है। अफजाल अंसारी ने जेल से छूटने के बाद भाजपा पर क्या क्या इल्जाम लगाए, उसे भी सुनिए। हम इस कस्बे के लोगों के, यहाँ काफी गांव के भी लोग हैं, लेकिन हम इस कस्बे के लोगों के खास तौर से शुक्रगुजार हैं। मेरा दिल जीत लिया इस कस्बे के लोगों ने। हम जब जेल गए तो सबसे ज्यादा अगर फिक्र मुझे कोई सता रही थी तो एक फिक्र थी कि हमें बंद किया गया है 5 दिन के बाद नगर पालिका का चुनाव, और बहुत दिनों से इनका मंसूबा इस तरह की जो ताकतें हैं। ये जिले में पिछली बार 2 सीटें जीते थे और 4 सीटें हम लोगों के पास थी। सादात में और गाजीपुर सदर 2 ही सीट थी। इस बार भी इनकी 3 ही सीट है और इस बार भी आप 4 सीट जीतने में कामयाब हो गए। और मोहम्मदाबाद में बड़े शानदार ढंग से आप लोगों ने अपने कैंडिडेट को जिता लिया। मैं इसके लिए सबको मुबारकबाद देता हूं, रईस साहब को भी मुबारकबाद देता हूं। लोगों ने सोचा था कि लोग दहशत में हो जाएंगे, डर जाएंगे, और मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मैंने देखा कि लोग डरे नहीं। मुल्क के निर्माण में, मुल्क की तरक्की में, मुल्क की सियासत में और गरीब आवाम की हिमायत में लगातार काम करते रहे। और आज उसका सिला इस तरह से इल्जाम है कि इनकी इतनी दहशत है कि नाजायज तरीके से ये जनता से अवैध धन वसूलते हैं। इल्जाम है कि हम कमजोर लोगों की जमीन और जायदाद को कब्जा कर लेते हैं। हमने, हमारे बाप दादा ने लोगों को बसाया है, उनके सहारा बने हैं, उनकी मदद की है। हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगाने वाले वो जो पूरी तरह से गरीबों का गला घोटने वाले लोग। कितनी खुशी थी लोगों में, लेकिन वो 29 तारीख साजिश करने वालों की कामयाबी का दिन था।
और आज 27 तारीख दुआ करने वालों की कामयाबी का दिन है। उनके मंसूबे नाकाम हुए। तो सुना आपने, अफजाल अंसारी अपने लोगों में ताकत भरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अफजाल अंसारी का कहना है कि उनकी ताकत उनकी जनता है। इस जनता की ताकत की बदौलत वह सरकार से लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।